अंता उपचुनावों में हार के बाद नरेश मीणा पूरी तरीके से सक्रिय हैं। वह जनता के मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शोषित और वंचितों की आवाज भी प्रमुखता से मुखर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंता में हुए विधानसभा उपचुनावों के दौरान नरेश मीणा ने साफ कर दिया था कि चुनावों का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह जनता के मुद्दों को उनके बीच में रहते हुए उठाएंगे। अंता में प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के हैं उनको जीत हासिल हुई। नरेश मीणा काफी निराश लगे और जैसे ही परिणाम आए थे उसके बाद वह बाहर निकलकर अपने वचन पर कायम रहे। और पिछले दिनों ही हमने देखा था कि किसानों को मुद्दों को लेकर नरेश मीणा फिर से कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि 24 घंटे में ही वार्ता के बाद समाधान निकल गया और उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा ने पिछले ही दिनों अपने समर्थकों के बीच में एक बड़ा जो जानकारी है, संकेत है, वह भी दिया था कि अब वह 2028 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें पूरी तरीके से जुट गए हैं, क्योंकि वह राजस्थान में तीसरा मोर्चा खोलने जा रहे हैं। देखिए, अगर तीसरे मोर्चे की राजस्थान में बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी और राजकुमार रौत की बाप पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में यहां खड़ी है। लेकिन वर्तमान में जो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी है उसका एक भी विधायक राजस्थान में नहीं है, यानी कि तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी पूरी तरीके से राजस्थान से साफ हो गई है। हालांकि बाप पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वह इतने मजबूत नजर नहीं आते हैं कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों को टक्कर दे सके। ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों को टक्कर देने के लिए नरेश मीणा ने अपनी कमर कस रखी। हालांकि समरावता में जो हिंसा हुई थी, घटना हुई थी, एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में रहे थे और अब झालावाड़ की घटना के बाद नरेश मीणा को फिर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं अंता उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद सरकार के अधिवक्ता द्वारा उनकी जो जमानत है उसको खारिज करने की एप्लीकेशन लगाई गई, जिस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हालांकि इस एप्लीकेशन के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने साफ सरकार को निशाना साधते हुए कहा था कि समरावता के मामले के बाद जो उनके पिताजी से टेबल टॉक हुई थी सीएम भजनलाल शर्मा की, उनके समझौतों का क्या हुआ। साथ ही नरेश मीणा ने यह भी कहा था कि यदि सरकार इस तरीके से डराकर यह कोशिश कर रही है कि वह वंचितों और शोषितों की आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, वह वंचितों और शोषितों की आवाज उठाएंगे। हालांकि नरेश मीणा जब खाटू श्याम जी दर्शन के लिए गए थे उस समय भी उन्होंने ये संकेत दिए थे कि अब उनका पूरा लक्ष्य है वह 2028 में थर्ड फ्रंट के रूप में उभर कर सामने आने का है। हालांकि जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं उन्होंने उन पर तंज कसा था कि नरेश मीणा का कोई भरोसा नहीं है, वो जब भी राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होंगे वो वहां से लड़ेगा। यानी कि नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस के भी तेवर पूरी तरीके से साफ है कि वह किसी भी रूप में नरेश मीणा को कांग्रेस में शामिल नहीं करने वाले हैं। तो वहीं नरेश मीणा ने भी अब अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह राजस्थान में थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगे। ऐसे में अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि नरेश मीणा जो पिछले 1 साल से राजस्थान की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं, वो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में और कितनी उथल पुथल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए पॉलिटिकल नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।